गजा से दिल को चीर देने वाली एक खबर जिसे सुन आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े। अमेरिका ने शांति वार्ता के बाद भी किया ईरान पर हमला। ट्रंप की निकली बात घोड़े की पाद। ईरान का ऐलान, अगर लेबनान और गजा में शहीद हुए आम लोग तो इजराइल पर होगा बेरोक टोक हमला। ईरान मिस्र के बीच नई दोस्ती, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात ने बढ़ा दी अमेरिका और इजराइल की टेंशन। ईरान ने एक बार फिर मनवाया अपने डिफेंस का लोहा, अमेरिकी ड्रोन को किया ढेर। अब तक कितने लोग इस जंग में मारे गए जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। अभी आपने जो हेडलाइन सुनी, खबरें कहीं उससे ज्यादा होंगी और ज्यादा इम्पोर्टेंट भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति वार्ता के दावों के बावजूद ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। मंगलवार रात ईरान की राजधानी तेहरान समेत तबरीज, इस्फहान और कराज शहरों में जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल और अमेरिका की इस फार्म में गैस प्लांट और खुर्रम शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 2 गैस संयंत्रों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। तेहरान के उत्तर में एक प्रोफेसर के घर पर हुए हमले में उनके 2 बच्चों समेत 3 लोग शहीद हो गए। ईरान के आपातकालीन सेवा के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब तक 208 बच्चे मारे जा चुके हैं। इनमें से 168 बच्चे सिर्फ एक लड़कियों के स्कूल पर हुए अमेरिकी हमलों में शहीद हुए थे। मानवाधिकार संगठनों ने इस हमले को जंगी जुर्म करार दिया। ईरानी सरकार के अनुसार अब तक 1500 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग खत्म करने के लिए बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के सदस्य ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने बातचीत के बारे में झूठ बोला। उनका मकसद लोगों और अधिकारियों के बीच फूट डालना है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की चर्चा नहीं कर रहा है। ये जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। सऊदी अरब ने कहा कि उसकी हवाई रक्षा ने पूर्वी प्रांत पर हुए ड्रोन हमलों को नाकाम किया। कुवैत में भी रात भर मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ अलर्ट जारी रहा। वहीं ईरान ने इजराइल के शहर हाइफा और तेल अबीब पर भी हमले किए, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता उर्सुला वान डेर लियन ने कहा कि इस जंग का हल बातचीत से ही निकल जाना चाहिए। उन्होंने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऊर्जा निर्यात रोकने की कोशिशों का भी आरोप लगाया। अल जजीरा के संवाददाताओं का कहना है कि फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस जंग में बातचीत से कोई विराम लग पाएगा या नहीं। ईरान का कहना है कि वो अपनी लंबी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, यानी वो टेम्परेरी जंग बंदी नहीं चाहता, बल्कि इस जंग का हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। दूसरी तरफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इजराइल को साफ संदेश दिया है, अगर उसने लेबनान और फिलिस्तीन में आम लोगों को निशाना बनाया तो अब कोई रोक नहीं रहेगी। IRGC ने कहा कि वो इजराइल पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले करेगा और ये हमले बिना किसी पाबंदी के होंगे। ये बयान ईरान की आधिकारिक इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक जारी किया गया। IRGC ने आरोप लगाया कि इजराइल जंग के इस मौके का फायदा उठाकर लेबनान और फिलिस्तीन में आम लोगों के खिलाफ व्यापक जंगी जुर्म कर रहा है।
IRGC के बयान में साफ लहजों में कहा गया कि अगर ये अत्याचार जारी रहे तो उत्तरी इजराइल और गजा के आसपास मौजूद इजरायली फौजियों पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। खास बात ये है, IRGC ने कहा कि हमले बिना किसी रोक टोक के होंगे, यानी अब कोई सीमा नहीं रहेगी। ईरानी फौजी अधिकारियों का कहना है कि अगर इजराइल ने अपने जंगी जुर्म नहीं रोके तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो भूल नहीं पाएगा। पहले से ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान के तेहरान, इस्फान, तबरीज जैसे शहरों को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि ईरान ने भी इजराइल के तेल अवीव पर, हाइफा पर हमले किए हैं। अब IRGC का ये बयान जंग को और भी भयानक रूप दे सकता है। खास तौर पर उत्तरी इजराइल और गजा के आसपास इजरायली फौजी मौजूद हैं और अगर वहां हमले हुए तो ये जंग नए मोर्चे पर खुल सकती है। ईरानी मीडिया और IRGC के करीबी सूत्रों का कहना है IRGC ने पहले भी कई बार इजराइल को करारा जवाब दिया है, लेकिन इस बार के बयान में बेरोक टोक शब्द ने सबकी नींद उड़ा दी है। ईरान का रुख साफ है, अगर गजा और लेबनान में मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शहीद होते रहे तो इजराइल को भी उसकी हद में जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा कि जंग के नाम पर आम लोगों का कत्ले आम कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि इजराइल इस बयान का जवाब क्या देता है। कूटनीति के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इरना समाचार एजेंसी के मुताबिक मोहसिन रजाई ने कहा, अमेरिका को बचाने के लिए आखिरी डेडलाइन नजदीक आ रही है और इस दलदल से अमेरिका को बचाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रजाई ने साफ शब्दों में कहा, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी धमकी पर अमल करते हुए ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान का जवाब बेहद करारा होगा। उन्होंने कहा, हम अमेरिका को फालिज यानी लकवा ग्रस्त कर देंगे और अरब सागर में उसके जहाजों को डुबो देंगे। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हमले लगातार कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी ईरान के बिजली और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी थी और हाल के हमलों में इस्फान और खुर्रम शहर के गैस प्लांट निशाने पर भी आए। IRGC के इस बड़े अफसर ने अमेरिका को समझाया कि वो जिस जंग में उतरा है वो उसके लिए दलदल बनती जा रही है। उनका कहना था कि अमेरिका के पास अब खुद को बचाने का वक्त बहुत कम बचा है। ईरान एक के बाद एक बहुत सख्त बयान दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता के दावे कर रहे तो दूसरी तरफ ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य और राजनीतिक नेता मोर्चे पर जम रहे हैं। मोहसिन रजाई का ये बयान महज बयान नहीं है बल्कि एक तरह से फाइनल वार्निंग है। जब IRGC का ये कहना है कि अमेरिका को बचाने के लिए वक्त कम है तो माना जा रहा है कि ईरान अब किसी बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक बल मौजूद है और ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो इन जहाजों तक पहुंच सकते हैं। पूरा खाड़ी क्षेत्र तनाव से लबरेज है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन सब निशाने पर आ चुके हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका इस अल्टीमेटम को कितनी गंभीरता से लेता है। ट्रंप की शांति वार्ता और IRGC की जहाज डुबो देने की धमकी, दोनों के बीच जंग का मैदान गरमाता जा रहा है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक
इस जंग में हजारों लोग शहीद हो चुके, हजारों जख्मी हैं और दर्द का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंग का सबसे बड़ा निशाना ईरान रहा। वहां अब तक कम से कम 1500 मासूम शहीद हो चुके हैं, जबकि 18,551 लोग जख्मी हैं। इनमें से 208 बच्चे भी शामिल हैं और ये वो बच्चे जिनकी मासूमियत पर मिसाइलों ने जुल्म ढाया। लेबनान में भी जंग का कहर बरपा है। यहाँ 1039 लोग शहीद हो चुके और 2583 जख्मी हैं। लेबनान की सरहदों पर रोजाना हमले हो रहे हैं और IRGC ने पहले ही चेतावनी दे दी है, अगर लेबनान में आम लोगों को निशाना बनाया गया तो इजराइल पर बेरोक टोक हमले होंगे। इराक में अब तक 61 लोग शहीद हो चुके और दर्जनों जख्मी हैं। इराक की जमीन एक बार फिर जंग की भेंट चढ़ती दिख रही है। इजराइल में ईरान के जवाबी हमलों में 18 लोग मारे गए और 4697 जख्मी हैं। तेल अबीब और हाइफा पर हुए मिसाइल हमलों में कई इमारतें तबाह हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने गजा और लेबनान में आम लोगों पर हमले जारी रखे हुए हैं। अमरीकी सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। अब तक 13 अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा जख्मी हैं। अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में तैनात अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमलों का खतरा मंडरा रहा है, जबकि कुवैत में 6 लोग शहीद हुए और दर्जनों घायल हैं। यूएई में भी 8 लोग शहीद हुए और 160 से ज्यादा जख्मी हैं। बहरीन में 2 लोग शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हैं। सऊदी अरब में भी 2 लोग शहीद हुए और 20 से ज्यादा जख्मी हैं। ओमान में 3 लोगों के शहीद होने की खबर है, जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि जॉर्डन और कतर में किसी के भी शहीद होने की खबर नहीं है और जख्मियों की तादाद 20 से ज्यादा बताई जा रही है। सऊदी अरब ने 19 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। कुवैत में रात भर अलर्ट रहा। संयुक्त अरब अमीरात में अमेज़न की वेब सर्विसेज तक बंद हो गए। फिलिस्तीन में कम से कम 4 लोग शहीद हुए और सीरिया में भी 4 लोग शहीद हुए। गजा की पट्टी पर जुल्म का सिलसिला जारी है और वहां के मासूमों की आवाज दुनिया के बहरे कानों तक नहीं पहुंच रही है। जब एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले जारी रखे हुए, तो दूसरी तरफ ईरान अपने कूटनीतिक मोर्चे को मजबूत करने में लगा हुआ है। ताजा मामला ईरान और मिस्र के बीच हुई अहम बातचीत का है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदल दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और मिस्र के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए परामर्श जारी रखने पर सहमति जताई। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अराक्ची ने अपने मिस्र के हम सफर को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बारे में विस्तार से बताया और ईरान की जायज रक्षा के बारे में जानकारी दी। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए मिस्र की ओर से की जा रही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मशविरा के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मशविरा जारी रखा जाएगा। मिस्र अरब दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश है। अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे मिस्र का अब ईरान के साथ बढ़ता तालमेल अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सिर दर्द बन सकता है। खास बात यह है कि ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले जारी हैं। IRGC ने इजराइल को बेरोक टोक हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने अमेरिका से बातचीत के ट्रम्प के दावों को खारिज किया है। मोहसिन रजाई ने कहा है कि अमेरिका को दलदल से बचाने के लिए वक्त बहुत कम है। ईरान ने पिछले 24 घंटों में मिस्र, पाकिस्तान और ओमान से बातचीत की है। यानी ईरान एक तरफ सैन्य तैयारियां कर रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने सहयोगी बढ़ा रहा है। मिस्र का इस वार्ता में शामिल होना बेहद अहम है।
मिस्र का इस वार्ता में शामिल होना बेहद अहम है, क्योंकि मिस्र की गजा के साथ सीधी सीमा लगती है। मिस्र अरब लीग का अहम सदस्य है। मिस्र अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी रहा है। अगर मिस्र ईरान के करीब आता है तो क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति वार्ता के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान शांति चाहता है, तो ईरान एक तरफ सैन्य तैयारियों में जुटा है और दूसरी तरफ मिस्र जैसे बड़े देशों को अपनी तरफ कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। तेहरान के आसमान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी ड्रोन को IRGC की एडवांस डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ड्रोन को तेहरान के आसमान में देखते ही IRGC के एयर डिफेंस यूनिट ने एक्टिव होकर उसे इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ये ड्रोन अमेरिका का था या इजराइल का, मगर IRGC का संदेश साफ है, ईरान का आसमान कोई खेल का मैदान नहीं है। बीते कुछ दिनों में IRGC ने लगातार अमेरिका और इजराइल को करारी चेतावनियां दी हैं। अब इस ड्रोन को मार गिराने के बाद IRGC ने साफ कर दिया है कि उसकी चेतावनी कोई खोखली धमकी नहीं है। तेहरान पर पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल की मिसाइलों ने ईरान की राजधानी को दहलाया, लेकिन इस बार IRGC ने दिखा दिया कि उसकी एडवांस डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह एक्टिव है और हर घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने गजा में 1 साल के बच्चे के साथ हुई जघन्य यातना के बाद दुनिया से साफ कह दिया कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा है। या तो दुनिया गजा के साथ है या फिर बच्चों को जलाने वालों के साथ। दरअसल फिलिस्तीनी टीवी पर दिखाई गई फुटेज में ये बात सामने आई कि इजरायली सैनिकों ने 18 महीने के बच्चे करीम को उसके पिता के सामने सिगरेट से जलाया और उसकी टांग में कील ठोक दी। ये सब उस वक्त हुआ जब बच्चे के पिता उसामा अबू नस्सार को मगाजी शरणार्थी शिविर के पास एक चेक पोस्ट पर हिरासत में लिया गया था। गालिबाफ ने अपने एक पोस्ट में लिखा, ईरान इंसानियत के लिए लड़ रहा है। दुनिया या तो गजा के साथ है या फिर वो एप्स्टीन गुट और बच्चों को जलाने वालों के साथ खड़ी है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।